हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर हम 25 देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से क्लास चल रही है, जैसे हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षित लोगों, बेरोज़गार लोगों और अध्यापकों के अंदर वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन है, वो हमने लिया है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो हमारा 23 और 25 और 36 आगे हमें क्वेश्चन मार्क किए गए हैं। पूछ रखी है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए छठा क्वेश्चन है जो क्या है श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है 35 50 63 82 आगे क्वेश्चन मार्क और फिर क्या है 122 दे रखा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें पूछ रखा है। इस वीडियो में हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को क्या है लास्ट तक अंतिम तक जरूर देखना है आपको और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि क्या है आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है, जैसे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे दे रखा है शक्ति और वाट। शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है, वाट होता है दोस्तों। इसी प्रकार ये डबल क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, यहाँ पे जो क्या है एक मात्रक आएगा, कौन सा भी आ सकता है। तो ऑप्शन डी के अंदर देखें तो कार्य है और जूल दे रखा है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो एक ऑप्शन के अंदर क्या आएगा, कार्य आएगा और एक क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जूल आएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक जगह क्या दे रखा है 23 दे रखा है, फिर अनुपात, फिर 25, फिर समानुपात, फिर 36 दे रखा है और हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे 2 लिखा और 3 लिखा, इन दोनों को क्या क्या कर दिया इसने प्लस किया है। 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए और 5 का इसने क्या किया, स्क्वायर किया। तो आगे वाली जो संख्या है 25 वो लिखी है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे हमें संख्या दे रखी है 36, तो इन दोनों को क्या है हम अलग अलग लिखेंगे और प्लस कर देंगे। 36 को जब हमने 3 और 6 को जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 9। और 9 का जब स्क्वायर किया तो आंसर कितना आएगा, 81 आएगा। और 81 हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 81 हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और आप इन 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट करते हो वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है हमें कि यदि गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ माइनस है, तो ये समीकरण जो हल करनी है हमें, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आने वाली है वो बताना है। एक बार क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। प्लस का अर्थ क्या है, भाग दे रखा है। और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा दे रखा है। और भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो हमें समीकरण क्या दे रखी है, 6, आगे क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है। तो गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, तो प्लस हम क्या कर लेंगे आगे, 4 कर लेंगे। अब आगे हमें क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, 5 करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, प्लस दे दिया, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, ठीक है, भाग कर लिया हमने, 2 लिखा। और भाग का जो अर्थ है वो क्या है, माइनस है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस है। इतनी हमारी क्या है समीकरण कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा होगा, फिर प्लस होगा और फिर माइनस होगा, ठीक है। तो 6 प्लस, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, 4 इंटू 5/2 लिख लें, 5/2 माइनस 1 कर लें। इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 आएगा। और 5 इंटू जब 2 करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 10 माइनस 1 करेंगे। अब ये 10 और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। और 16 माइनस जब 1 किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो 15 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 15 हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है दोस्तों, और क्या देखने को मिल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, बी यू टी, आगे क्या दे रखा है, टी यू बी, और फिर समानुपात एन ई टी, आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है वो हमें पूछ रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बी यहाँ पे पहले फर्स्ट नंबर पे था तो इसको अंतिम में लिखा, और यू बीच में था तो यू को बी बीच में लिखा है यहाँ पे। आगे टी लास्ट में था तो इसको क्या है फर्स्ट टाइम लिखा, यानी इसको उल्टा कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन ई टी को क्या भी उल्टा कर देंगे। सबसे पहले क्या है, टी को लिखेंगे, ठीक है, फिर ई बीच के अंदर ही आएगा और अन क्या है लास्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। 10, एन ई टी से क्या बन गया, 10 बन गया। और 10 हमारा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं
5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए यानी एक शब्द क्या है अलग होगा। जैसे ए ऑप्शन में बल्लेबाज दे रखा है, बी में अंपायर दे रखा है, सी के अंदर गेंदबाज दे रखा है, डी के अंदर हमें विकेट कीपर दे रखा है। अगर हम इन तीनों ऑप्शनों को देखें बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर को, तो ये तीनों ही क्या है खिलाड़ी हैं। और ये अंपायर है क्या है खिलाड़ी नहीं होता, ये अलग होता है। तो क्या है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है। 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। जैसे ये देखिए 35 दे रखा है, 50, फिर 63, फिर 82, फिर आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है और फिर क्या दे रखा है 122 दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर किया और -1 कर दिया तो हमें 35 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 7 का स्क्वायर करें और +1 कर दें तो कितना हो गया 50 हो गया। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और +1 किया तो 50 हो गया, ठीक है। अब आगे 8 का स्क्वायर किया और -1 कर दिया तो कितना प्राप्त हुआ हमें 63 प्राप्त हुआ। अगर हम 9 का स्क्वायर करें और +1 कर दें तो हमें क्या है 82 प्राप्त होगा। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 1 कर +1 किया तो 82 यानी एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो अगर हम 10 का स्क्वायर करें और -1 कर दें, माइनस क्या कर दें 1 कर दें तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और -1 करेंगे तो 99 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है 99 आएगा। आगे क्या किया इसने 11 का स्क्वायर किया और प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया। 11 का स्क्वायर होता है 121 और +1 किया तो 122 हमें देखने को मिल रहा है। यानी तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 99 आएगा दोस्तों। और 99 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो वो हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें दे रखा है 4, 3, 5, फिर दे रखा है 5, 12, 13 और 8। आगे हमें ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे ये मिसिंग नंबर है, इसको हमें ज्ञात करना है। आगे दे रखा है 17। तो ये किस तरीके से होगा। जैसे एक बार मैंने बताया था क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार हमने ये बताया भी क्वेश्चन नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको क्वेश्चन को नीचे की तरफ सॉल्व करके देखते हैं तो कैसे होगा। अगर हम इसको 4 का स्क्वायर किया पहले और फिर क्या है +3 का स्क्वायर किया और उसके बाद क्या है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और +3 का स्क्वायर कितना होता है 9। इन दोनों को स्क्वायर किया तो कितना आया 25 आ गया, ठीक है। और 25 यानी किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 लिखा है इसने। इसी प्रकार आगे वाली जो संख्या है जैसे 5 का स्क्वायर किया यहाँ पे, फिर क्या है +12 का स्क्वायर किया तो कितना है 5 का स्क्वायर होता है 25 और +12 का स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 169 प्राप्त होता है। 169 प्राप्त होता है। 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 8 का स्क्वायर है। अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 64 होता है। अब हमें यहाँ पे 17 दे रखा है तो 17 का अगर स्क्वायर आपको पता है तो 289 होता है। अब 289 में से माइनस अगर हम 64 कर लें तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 225 प्राप्त होगा। यानी ये संख्या निकालने के लिए 225 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों 225 होता है 15 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे +225 और कर लें तो क्या है 289 प्राप्त हो रहा है। 289 प्राप्त हो रहा है, जैसे कि ये 169 प्राप्त हुआ था और 25 प्राप्त हुआ था। तो 289 17 का स्क्वायर होता है, जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमने क्या एक चीज़ नहीं ली है 64, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया और 225 लिया है तो ये किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 15 आएगी। तो 15 कौन से ऑप्शन में है ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है यदि 16 भाग 4 बराबर 74, 21 भाग 7 बराबर 33 और 81 भाग 9 बराबर 99 हो तो 55 भाग 5 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। ये हमें दे रखा है और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। जैसे इसने 16 लिखा तो 16 को अगर हम इसको ऐड कर दें 6 और 1 तो 7 लिखा इसने, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम 16 के अंदर 4 का भाग करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, तो इसने 74 लिखा, ठीक है। इसी तरीके से इसने 21 को लिखा, जैसे 21 है ये 21 को क्या लिखा इसने 2 और 1 को ऐड कर दिया तो कितना हुआ हमें मिला 3 मिला, ठीक है। और 7 के अंदर जब 21 का हम भाग करेंगे, ठीक है, 21 के अंदर 7 का भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, तो 33 लिखा है इसने। इसी प्रकार हम 8 और 1 को अगर ऐड कर दें तो हमें 9 प्राप्त होगा और जब
81 के अंदर 9 का भाग करेंगे तो हमें फिर 9 प्राप्त होगा, तो यानी 99 लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 55 लिखा हुआ है, इन दोनों को हम क्या है प्लस कर लेंगे। 55 5 और 5 को, 5 और 5 को जब हमने प्लस किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। और जब हम 55 के अंदर 5 का भाग करेंगे तो हमें 11 प्राप्त होगा, यानी 10 और 11 हमारा आंसर आ रहा है। 10 और 11 हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए अक्षर, ये अक्षर है यहाँ पे, श्रृंखला को पूरा करें। जैसे ए जेड सी एक्स ई वी जी टी, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और फिर के पी और आगे क्या है क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि आज, आगे बाद में बाई सिक्स, इसको सिक्स बोलते हैं, यू जीटी रोड, आगे क्या है इंडियन रेलवे आएगा, और क्या है केपी और मालवीय नगर। ठीक है, यानी काला पानी, केपी का मतलब होता है काला पानी, इसका जीटी का होता है जीटी रोड। ठीक है, ईवी का होता है यू, यानी ये क्या है अपोजिट नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से भी देखें तो भी हो सकता है, या इसको इस तरीके से देखें, ए के अंदर क्या है कितना ऐड करें, तो सी आएगा +2 किया, फिर सी के अंदर +2 किया, और फिर क्या है जी के अंदर +2 किया, और जी के अंदर अगर हम +2 और कर दें, जी आता है हमारा 7 नंबर पे, और जी के अंदर +2 किया तो 9 नंबर हमारा क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार आई के अंदर +2 किया तो के आएगा, और के अंदर +2 किया, के आता है हमारा कितने पर, 11 पर, और +2 किया तो 13 नंबर आएगा। 13 नंबर कौन सा होता है दोस्तों, एम आएगा, यानी एम आ गया। ठीक है, यानी आगे जो क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर एक तो एम आएगा, और इस क्वेश्चन मार्क के अंदर एक आई आएगा। ठीक है, यानी दो दो का जोड़ आएगा। फिर जेड से एक्स को देखें तो -2 कर दिया, और एक्स से वी को देखें तो फिर -2 कर दिया, और वी से टी को देखें तो फिर -2 किया इसने, और टी से जब अगर -2 करेंगे, टी -2 किया, टी 20 पे आता है, और -2 किया तो 18 आएगा, यानी आर आ जाएगा। आर कौन से नंबर पे आता है, 18 पे। ये 9 पे आता है, और ये कितने पे आता है, 18 पे आता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें 18 से -2 किया तो पी आ गया, 16 आ गया, और 16 नंबर -2 करेंगे, 16 में से -2 किया तो हमारा 14 आएगा। 14 कौन सा होता है अक्सर, 14 पे आता है एन। तो क्या है आई और आर, यानी एक जो क्वेश्चन मार्क है इस पे आई आर आएगा, और दूसरा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर एम एन आएगा, यानी आई आर और एम एन कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी एक बार तो क्या है इस लाइन के अंदर तो क्या है +2 कर रहा है, इस लाइन के अंदर तो +2 कर रहा है। ठीक है, और जो ऊपर वाली लाइन है जेड एक्स वाली, इसके अंदर -2 कर रहा है। ठीक है, -2 करके आगे वाली जो संख्या लिखी है, एक बार आप इस क्वेश्चन को करके जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, शिक्षित लोगों, बेरोजगार लोगों और अध्यापकों के अंदर। अगर हम इस एक डायग्राम ये बना लें शिक्षित लोगों का, और इसके अंदर ही अध्यापक आ जाएंगे, यानी क्योंकि शिक्षित लोगों जो होंगे वो क्या है अध्यापक होंगे। ठीक है, अध्यापक शिक्षित ही होते हैं। बेरोजगार लोगों, यानी बेरोजगार जो लोग हैं वो कुछ शिक्षित भी हो सकते हैं। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन और पांच लाइन, और बीच में क्या है एक दो तीन चार, ये चार लाइन दे रखी है हमें। और बार वाली क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः, इसके अंदर छः लाइन है, और बीच में हमें चार लाइन दे रखी है। ठीक है, अब ये बार देखिए एक दो तीन चार, यानी इनके अंदर बार जो लाइन है वो ज़्यादा है इन दोनों के अंदर, और इसके अंदर क्या है बार की जो लाइन है वो कम है, और एक दो तीन चार पाँच अंदर की लाइन है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए डी ऑप्शन एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, एक दो तीन चार, ये बीच के अंदर क्या है कम लाइन है, यानी इन तीनों ऑप्शनों के अंदर बाहर की जो लाइनें हैं ना वो क्या है ज़्यादा है, और अंदर की लाइन कम है। लेकिन इसके अंदर क्या है बाहर की लाइन है वो क्या है कम है, चार ही लाइन है, और बीच के अंदर पांच लाइन है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये विषम आकृति हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि प्रश्न आकृति में कितने आयत हैं। तो इसके अंदर हम छोटे छोटे आयतों को पहले गिनेंगे, और उसके बाद क्या है बड़े आयतों को देखेंगे। तो एक दो तीन चार और ये पाँच। ठीक है, पांच आकृति तो ये हो गई। अगर हम इसके अंदर ये देखें छठा, ये हमारा छठा क्या हो गया आयत हो गया, और एक हमारा ये हो गया सातवां, ये बड़े वाला
7वां, ठीक है। तो ये 7 है, आयत इसके अंदर बनते हैं और 7 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर को, जैसे यहाँ पे दे रखा है PRTV, आगे दूसरे में क्या है LNPR, और सी ऑप्शन में क्या है ACEG, डी ऑप्शन में है MNPR। ठीक है, तो इससे हमें पता नहीं चला कि कौन सा ऑप्शन विषम हो सकता है। तो अब हम देखते हैं, जैसे P से R लिखा, P 16 पे, R 18 पे, यानी +2 कर रहा है। ठीक है, R से इसने T लिखा फिर +2 किया, T से V लिखा फिर +2 किया। ठीक है, L से इसने N लिखा फिर +2 किया, N से P लिखा फिर +2 किया, और P से R लिखा फिर इसने +2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे AC +2 कर दिया, और CE से फिर +2 कर दिया। ठीक है, E से G लिखा फिर +2 कर दिया, यानी सभी के अंदर +2 कर रहा है। लेकिन इसके अंदर देखिए MN इसके अंदर +1 कर रहा है, और N से P फिर +2 किया, और PR से फिर +2 किया। यानी सभी ऑप्शन के अंदर क्या है, +2 +2 +2 और +2 कर रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या है, +1 फिर +2 कर रहा है। तो ये डी ऑप्शन विषम आकृति हो जाएगी दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। ये जो बार वाली आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसी आकृति को क्या है, इसने 45 डिग्री क्या है रोटेट कर दिया, फिर इसने 45 डिग्री रोटेट कर दिया, और फिर जो अब आकृति बनेगी वो इस तरीके से बनेगी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आकृति बनेगी, आगे जो क्वेश्चन मार्क में आएगी वो। और फिर ये देखिए, ये जो बीच के अंदर ये आकृति दे रखी है, इसको इस तरीके से लिखा है इसने। फिर क्या है, इसने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, फिर इसको इसने फिर 90 डिग्री घुमा दिया। अब जो आकृति बनेगी वो इस तरीके से बनने वाली है 90 डिग्री घुमाने के बाद। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या है ऑल जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे हमारी वीडियो के। जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो आपको सारी की सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। ठीक है, अब करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दे रखा है पौधा, फूल, बुआई और बीज अंकुरण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं, तो 3 नंबर वाला हमारा पहले आएगा। फिर क्या है, बीज अंकुरण होता है। ठीक है, और फिर क्या है, इसका पौधा बनता है 1 नंबर, और फिर क्या है, फूल लगते हैं इसके ऊपर 2 नंबर, यानी 3 4 1 2। तो कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों को वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर करके व्हाट्सअप, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू।